वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल एंड उससे रिलेटेड डिफरेंट एंगल्स के बारे में। मेरे को पता है तुम लोग को ये टॉपिक में काफी दिक्कत होता है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लाइंस जो कभी मीट नहीं करते हैं, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे कि एल और एम यहाँ पर मैंने दिखाया है, पैरेलल लाइंस है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स दिख जाएंगे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड के जो दो ऑपोजिट साइड्स है, दे आर पैरेलल लाइंस। रेलवे ट्रैक्स के जो दो लाइंस है, दे आर पैरेलल लाइंस। आपकी जो नोटबुक है या बुक है, उसकी जो ऑपोजिट कॉपीज है, दे आर पैरेलल लाइंस। आप जिस फोन या टीवी या लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हो, उसका जो ऑपोजिट साइड्स है, दे आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस वो है जो कभी मीट नहीं कर रहे या फिर जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। आप कहीं पर भी उसको मेजर करोगे, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, आप इनका डिस्टेंस यहां मेजर करो, यहां मेजर करो, यहां मेजर करो, या 5 किलोमीटर आगे जाके मेजर करो, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन है जो गिवन लाइंस को, जरूरी नहीं है लाइंस पैरेलल हो, गिवन लाइंस को दो या दो से ज्यादा लाइंस होने चाहिए और उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। जैसे मान लो ये दो लाइन है, तीसरा लाइन इनके मीटिंग पॉइंट से पार हो रहा है, तो देखो ये दो लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पे मीट नहीं कर रहा है, सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा। लेकिन यहां देखो जो टी लाइन है, ये दो अलग अलग लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये टी लाइन यहां पर क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल। आइए देखते हैं एंगल्स के बारे में। तो जैसे एल और एम दो लाइंस है, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, जिसमें से 4 एंगल अंदर की तरफ है, जिसको इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, जो कि यहाँ पर एंगल 3, 4, 5 और 6 दिख रहा है, जो दोनों लाइंस के बीच में है। और 4 एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स है, जिसको 1, 2, 7 और 8 नाम दिया गया है, जो दोनों लाइंस के बाहर में है। अगर पैरेलल लाइंस इस तरीके से बने हुए और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होगा और ये चारों एंगल्स जो बाहर की तरफ है वो एक्सटीरियर एंगल्स होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जैसे अगर हम एंगल 1 का बात करें, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एक तो वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर रहना चाहिए और उस जो पेयर होगा उसमें एक इंटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे एंगल 1 है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसके बगल वाले के एंगल को छोड़ के, यानी कि एंगल 1 के लिए एंगल 4 ना होते हुए एंगल 5 होगा। वैसे ही एंगल 4 के लिए बगल वाले एंगल को छोड़ के जस्ट अगला यानी कि एंगल 8 होगा। एंगल 2 के लिए बगल वाले को छोड़ के एंगल 6 होगा और एंगल 3 के लिए अगेन एंगल 7 होगा। यहाँ एक अगेन शॉर्ट ट्रिक है जो तुम लगा सकते हो क्वेश्चंस में। करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी बनता है ना, एफ शेप वहां पर तुमको बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे देखो इस साइड में एफ शेप बन रहा है, यहां पर एंगल 3 है और यहां पर एंगल 7 है, तो 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर अगर तुम इसको ऊपर देखोगे, यहां पर 2 है और यहां पर 6 है, करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो नाम से समझ में आ रहा है इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए और ऑल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे होना चाहिए। तो जैसे एंगल 4 है, उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा एंगल 6, बगल वाले एंगल को नहीं लेना है और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। और वैसे ही एंगल 3 के लिए होगा एंगल 5। जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखोगे वहां पर जेड शेप बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर जेड शेप बन रहा है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 6 है। इधर से देखोगे उल्टा जेड बन रहा है, यहां पर एंगल 3 है और यहां पर एंगल 5 है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहचानने के लिए जेड शेप देखोगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब एंगल्स एक्सटीरियर होने चाहिए और ऑल्टरनेट है तो ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट यानी कि ऑपोजिट साइड्स पे होने चाहिए। तो जैसे 1 के लिए 7 है और 2 के लिए 8 है। नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स, जिनको एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। तो नाम में इंटीरियर आ रहा है मतलब इंटीरियर होना चाहिए। तो को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? 3 और 6 है और दूसरा पेयर 4 एंड 5 है। जब भी को इंटीरियर एंगल्स बनेगा सी शेप बनेगा, सी फॉर
को इंटीरियर ऐसा याद रख सकते हो। जैसे यहां देखो 3 और 6 को इंटीरियर्स बना रहे हैं और इधर से उल्टा सी बन रहा है 4 और 5 बना रहे हैं। अब याद क्या रखना है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये तीनों इक्वल होते हैं कब, जब लाइंस पैरेलल होता है। और जो लास्ट है को इंटीरियर एंगल्स, वो इक्वल नहीं होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर L और M पैरेलल होगा तो ये जो को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 3 और एंगल 6, उनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल्स के बारे में समझ लिया, अब कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में P और Q पैरेलल दिया हुआ है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि P और Q पैरेलल है तो ये दोनों कौन से पेयर ऑफ एंगल्स है, करेक्ट, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वेट किया। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करेंगे। 3x इस साइड आएगा, -3x बन जाएगा, -22 इस साइड जाएगा, +22 बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट किए 2x, ऐड किए 32, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 32/2 16 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ रही है 16। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQ, OL और ST, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है एंड अगेन x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो PQ और OL पैरेलल है तो यहाँ पर एंगल्स को नाम दे देते हैं Y और Z। तो हमें दिख रहा है 110 डिग्री और Y को इंटीरियर एंगल्स है, उल्टा सी दिख रहा है, याद है। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हमने दोनों का सम 180 किया, Y का वैल्यू निकाला, Y आ गया 70 डिग्री। एंड अगेन ST फिर से OL के पैरेलल है, तो ये 130 डिग्री और Z को इंटीरियर एंगल्स होगा, क्योंकि C शेप बनता हुआ दिख रहा है और उनका सम 180 डिग्री होता है। 130 उधर जाके माइनस हो गया, Z की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में बने हुए हैं, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमें x + y + z = 180 डिग्री मिल गया। x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें पता है 70 डिग्री, z हमने निकाला 50 डिग्री। सॉल्व किया, 70 + 50 ऐड किया 120, उधर जाके 120 माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो आई थिंक अब क्लियर होगा। कुछ भी डाउट्स रहने से आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।